नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज चल रहा था, जिसमें सामान्य ज्ञान और संविधान का 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। छठा प्रैक्टिस सेट है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो है मूल विधि के भी 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज चल रहा है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसका प्ले लिस्ट आपको जो है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। वो भी आपके साथ ही साथ चल रहा है। साथ ही साथ जो है आपके आप घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है। तो सारे का सारा आप लोग जरूर साथ में कवर करते चलें। सभी बुक कवर करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में दिया गया है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यह सिद्धांत जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक, ठीक है ना। कहाँ तक है? 12 से लेकर 51 तक यह स्थित है। आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह आता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी? तो जो है कुल 23 समितियां बनी थी, ठीक है ना। तो कितनी समितियां बनी थी? 23 समितियां बनी थी, जिसमें जो है 15 जो थी छोटी समितियां बनी थी और 8 जो है यह बड़ी समितियां बनी थी। कुल 23 समितियां बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, तो यह जो है आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में, ध्यान रखिएगा, राजौरी जिले में यह है आपके स्थित है। चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रकार। जवाब हो जाएगा, जो है सौर ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें होता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें होता है, जिसमें जो है दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है दंत वल्क होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होता है? दंत वल्क होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया जो है द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह है आपके हिंद महासागर में यह स्थित है, डियागो गार्सिया। यह जो है एक प्रवाल द्वीप, ठीक है ना। यह कहाँ पर है? प्रवाल द्वीप है, और यह जो है भूमध्य रेखा के दक्षिणी स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? सातवां प्रश्न है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन तो है क्या? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। देखते हैं आठवां प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है, छोटी आंत की उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ए ऑप्शन से क्या? बोमेंस कैप्सूल इसको कहा जाता है। यहाँ से आपका, माफ कीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसको जो है विली कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इसको विली कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा दिया गया है, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? लाइकेन, जवाब हो जाएगा, यह जो है सहोपकारिता का है, यानी म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होता है। डी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय दंड संहिता का समुद्र में, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बाहर 12 समुद्री मील तक जो है भारतीय, यानी 12 समुद्री मील तक जो है कोई भी अन्य चीज होगा तो उसके जो है कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। देखा जाए इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी समुद्री द्वीप है किसी देश का तो वह जो है 12 मील तक, वह जो है समुद्री मील तक उस देश के हिस्से में आता है, यानी वहां के तट से 12 समुद्री मील तक वहां तक आता है। अगला प्रश्न, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कैप्टन किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। तो इनके द्वारा खोजी गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो जेम्स कुक ने किया था। इस तरह से आप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और इसकी खोज जो है कब? 1770 में, ठीक है, 1770 में इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परतों में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है समताप मंडल होता है, ठीक है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो जो है 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक यह फैला होता है। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद की कार्यवाही के जो है संबंध में, जवाब हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है। यानी पहला दिया है, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, ये भी आपका सही, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों सही है। 14 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, जब हो जाएगा इनके समय में जो है फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान यह आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता जो होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, इसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, यह दोनों सदनों में भाग ले सकता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15वें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने की थी? जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा ने जो है ब्लू वाटर नीति शुरुआत की थी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह जो है आपके 1505 में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था और इसने ही जो है ब्लू वाटर नीति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता के बारे में बात हो रही है, तो यह जो है महापौर करता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन से महापौर, इसे जो है इसे ही मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। यह जो है भारतीय संविधान के 74वें, ध्यान दीजिएगा 74वें संशोधन 1992 द्वारा इसको जो है 12वीं सूची में जोड़ा गया था। किसको? नगर निगम को। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की, तो यह जो है बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का सही जवाब। और इन्हें यह जो है संविधान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में
अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रस्थापित करता है? कौन सा भाग करता है? तो यह जो है भाग 5 करता है। डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा भाग करता है? भाग 5 करता है। अगला प्रश्न, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को जो है संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है सतत विकास कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए, कब दिया गया था? सेबी को जो है वैधानिक अधिकार कब दिया गया था, सन पूछा गया है 21वां प्रश्न में। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1952 को सेबी को दिया गया था। कब दिया गया था? 30 जनवरी 1952 को दिया गया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, कितना है आपका? 1037 है लिंगानुपात पुदुचेरी का। यहीं सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम आपका दमन एवं दीव की सबसे कम लिंगानुपात कितना है? 618 है। 618 सबसे कम दमन एवं दीव की है और सबसे ज्यादा जो है पुदुचेरी की है 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी और दूसरी कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है? आते हैं ऑप्शन पर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। हिंदी के बाद जो है उर्दू दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे जो है भाषा है। 23वां ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है यह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? जाछेपला दर्रा है वहां तक की रक्षा करता है। कौन सा दर्रा है? तो यह जो है आपका इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है ना। कौन रक्षा करता है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी आईटीबीपी जो है यहाँ पर जो है पहरा देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आईटीबीपी। और इसकी स्थापना जो है बात की जाए तो 1962 में जो है आईटीबीपी की स्थापना है, ठीक है ना। 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून कौन बनाता है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, कौन बनाता है? केवल संसद बनाती है। बी ऑप्शन से जो है कौन बनाता है? संसद यहाँ पर कानून बनाती है। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? भारत का एक वैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? तो यह जो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और इसकी स्थापना की अगर यहीं बात की जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उनतीस नंबर का प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का, तो यह जो है आपका परमवीर चक्र है। ठीक है ना, कौन है? परमवीर चक्र बहादुरी का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी। 1947 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। 30 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। दिया गया है, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल की आवश्यकता है? इंटरनेट सूचना सेवा के लिए, तो इसके लिए जो है आपके टीसीपी आईपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? टीसीपी आईपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य खुफिया विभाग और आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख या उसके ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। किस रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे? तो यह जो है पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी होंगे। और यह जो है आपके मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 का प्रावधान। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर का। इसमें दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें कुल जो है आपके 7 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 1988 तक सती अधिनियम 1987 अधिनियम की संख्या 3 के आयोग में कितने भाग होते हैं? सती प्रथा अधिनियम जो आपका 1988 की बात यहाँ पर हो रही है, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। इसमें जो कुल 5 भाग है। डी आपका सही होगा। कितने भाग हैं इसमें? कुल 5 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम 1954 में कहा गया है कि क्रास, तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ किसके लिए नामित है? यानी किसके जो है वर्दी पर क्या होगा? क्रास तलवार होगा और डंडा होगा और राज्य का प्रतीक होगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है पुलिस महानिदेशक की जो है यूनिफॉर्म में होगा। पुलिस महानिदेशक की यूनिफॉर्म में। और यह जो है भारतीय पुलिस सेवा यानी वर्दी अधिनियम 1954 के तहत यह किया गया है। 35 नंबर का प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद, वह जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए, तो इसके लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए कौन सा आवश्यक प्रोटीन है? जवाब हो जाएगा, यह जो है दालों से मिलता है। ठीक है ना, दालों से यह मिलता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी माह में कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ए ऑप्शन से होगा कहां पर? आंध्र प्रदेश में यह मनाया गया है। अगला प्रश्न, 29 फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन, तो यह जो है भारत में हुआ है। भारत में हुआ है
और जो 5 से 7 फरवरी को जो है यह हुआ है। और जो है फार्माकोपिया की अगर हम बात करते हैं तो यह एक दस्तावेज है जिसमें दवाओं के मानकों की जानकारी होती है, जिसे जो है दवा निर्माता प्रयोग करते हैं, यानी किस मानक में कौन-सी दवा बनानी है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी तो यह जो है विदर्भ ने जीता है रणजी ट्रॉफी। और किसको हरा कर जीता है? दूसरे नंबर पे जो है केरल रहा है। ठीक है ना? किसने रहा है? केरल रहा है दूसरे नंबर पर। और रणजी ट्रॉफी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1934-35 में इसकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।